Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to discuss about of the Indigo Summary Flamingo book chapter 5 CBSE class 12th English। इसमें जो लुइस फिशर हैं वो कहना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं कि किस तरीके से जो डिपार्चर था ब्रिटिश का उसमें इंडिगो का क्या रोल है। इंडिगो क्या है? एक प्लांट है जो नेचुरली डाई का काम करता है, जिससे डाई की जाती है, एक नीले कलर का होता है और ये एक प्लांट है जिससे कि मिलता है। तो किस तरीके से 1917 में चंपारण में ये जो इवेंट है या जो इंसिडेंट है वो वहाँ से स्टार्ट होता है। चंपारण ये एक वहाँ का वो डिस्ट्रिक्ट है, एक प्लेस है, कहाँ का? बिहार का। तो ये वहाँ की ट्रू स्टोरी है जो कि इसमें समझाने की कोशिश की है कि वो किस तरीके से एक किसानों का स्ट्रगल है जो उसको हाईलाइट किया है। द स्टोरी बेस्ड ऑन अबाउट इंडिगो किसके ऊपर बेस है? द स्टोरी डिस्क्राइब गांधी स्ट्रगल फॉर द पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण। जो यहाँ पे गांधी जी हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं चंपारण यानी जो बिहार में है, वहाँ के जो किसान हैं उन्होंने कितना संघर्ष किया है। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, वहाँ का जो मेन क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप है, वो इंडिगो यानी जिसको सेल करके एज अ जो वहाँ पे बिजनेस किया जाता है, ट्रेड किया जाता है, वो इंडिगो ही है। द लैंडलॉर्ड फोर्स और टेनेंट टू, जो भी इंडिगो थे वो फोर्स करते हैं कि 15% ऑफ इंडिगो वहाँ पे उनको लगानी पड़ेगी। जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो जमींदार हैं और जमींदारों को क्या करना पड़ेगा? जो लैंड है वो अपनी देनी पड़ेगी, मतलब उनको वो किराएदार पे रखते थे। लैंडलॉर्ड जो जमींदार हैं अपनी ज़मीन को किराए पे दे देते थे यानी रेंट पे देते थे, जिसको टेनेंट्स कहा जाता है। तो जो पीजेंट्स होते थे वो टेनेंट्स बन के रहते थे और 15% इंडिगो उनको कंपलसरी थी, मैंडेटरी थी कि वो प्लांट्स लगाएंगे ही लगाएंगे। और सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज अ रेंट 15% जो इंडिगो वो लगा रहे हैं पूरा का पूरा वो किसको दे देंगे? वो लैंडलॉर्ड्स को एज अ रेंट देंगे। और इंडिगो का एक और प्रॉब्लम है स्टूडेंट कि अगर इंडिगो लगाएंगे तो कंटिन्यूसली लगाने की वजह से वो एक बैरन हो जाती है लैंड, यानी उस सॉइल पे कुछ क्रॉपिंग कुछ सालों के बाद नहीं होगी। ये भी एक समस्या किसानों के सामने बहुत ज़्यादा आ रही थी। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। अब जो ये था ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा था कि जो किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, जो टेनेंट्स थे, जो किराएदार थे, उन्होंने क्या कर रखा था? कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि ठीक है हम 15% इंडिगो सरेंडर करेंगे और इस तरीके से वहाँ का सिस्टम चल रहा था। ब्रिटिश डिडंट नीड द इंडिगो क्रॉप एनी मोर देन जर्मनी हैड डेवलप सिंथेटिक इंडिगो। बट अब यहाँ पे सडनली क्या होते हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट से ऑर्डर आता है कि भाई अब हमें इंडिगो क्रॉप की ज़रूरत नहीं है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं, मतलब वहाँ के जो ये काम कर रहे थे, जो मेडिटेटर है या जो इस चीज़ को संभाल रहे थे, तो वहाँ वो कहते हैं कि अब हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ट्रेडर थे वो क्या कर रहे थे, उन्हें जर्मनी से सिंथेटिक मिल रहा था, यानी अब आर्टिफिशियल भी कलर कर सकते थे और वो जर्मनी से उनको मिल रहा था। तो वो क्यों मतलब इतना कॉस्टली लेंगे जो कि उनको मिल रहा था यहाँ से, बिहार से, चंपारण से? तो उन्होंने मना कर दिया। जस्ट टू रिलीज द पीजेंट्स फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट दे डिमांडेड कंपनसेशन। तो यहाँ के जो टेनेंट्स थे उन्होंने बोला कि हमने तो भाई अभी तो इंडिगो लगा लिया था और अब सडनली वो कह रहे ब्रिटिशर्स कि हमें नहीं चाहिए, तो हमारा तो लॉस हो गया, हमें कंपनसेशन दो और इसको अगर आप इस चीज़ से रिलीज़ करना चाहते हो हमें कि भाई ठीक है, लेकिन हमें तो नुकसान हुआ वो तो आप दो। तो यहाँ ये मेन डिमांड थी, ये थी, ये जो सारा चैप्टर है इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, इस पे बेस है कि किस तरीके से अराउंड ऑफ पुअर जो पीजेंट्स हैं और इंडिगो है, समथिंग अबाउट ये हम ज़्यादा अब इसको समझने की कोशिश करेंगे इन डिटेल में। ये था स्टार्टिंग में कि किस तरीके से ये लेसन किसको डिस्क्राइब कर रहा है। इंडिगो समरी, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे समरी हमें क्या कहती है और किस तरीके से लुइस फिशर यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। लुइस फिशर जो हैं वो गांधी जी से मिलते हैं, गांधी से मिलते हैं 1942 में एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम। वहाँ पे उनसे मिलते हैं जो कि सेंट्रल इंडिया में है, यानी जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है, जो मध्य प्रदेश वाला पार्ट है। और हाउ हिम ही इनिशिएटिव द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। वहाँ पे गांधी जी उसको बताते हैं लुइस फिशर को कि किस तरीके से उन्होंने पहल करी थी ब्रिटिशर्स को
उनको वहाँ से निकालने में, ठीक है। डिपार्चर मीन्स क्या होता है, यानी जब हम किसी को कोई ऐसा एक्शन लेते हैं कि जिससे वो उसको जगह छोड़ के जानी पड़ती है। तो ऐसा क्या करा था, वो कौन सा इंसिडेंट बना इंडिया के अंदर जिसकी वजह से उस टाइम पे, यानी गांधी का फर्स्ट इनिशिएटिव क्या था। एंड ही रिकॉल दैट, वो याद करते हुए बताते हैं किसको, लुई फिशर को। 1917 में एक राजकुमार शुक्ला थे जो कि एक शेयर क्रॉपर थे, यानी शेयर क्रॉपर जो एक जो प्लांट्स थे उसको लगाते थे और उसका खेती करते थे। वो शेयर क्रॉपर ही हैं, यानी जो किसान थे फ्रॉम द चंपारण के शेयर क्रॉपर, यानी एक फार्मर ही हैं। एंड रिक्वेस्ट, राजकुमार शुक्ला की रिक्वेस्ट पे 1970 में वो चंपारण से आते हैं और राजकुमार क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ही विजिट द प्लेस, कि हमारे प्लेस पे आओ, यानी चंपारण में आओ। गांधी हैड गॉन टू लखनऊ टू अटेंड द एनुअल मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1960। और उस टाइम पे गांधी जी वहाँ पे लखनऊ में गए हुए थे एनुअल मीटिंग के लिए, जो कि नेशनल कांग्रेस की 1916 में हुई थी। उस टाइम पे जो शुक्ला है वहाँ पे उनसे मिलते हैं और वो कहते हैं कि किस तरीके से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे प्लेस पे आओ। तो यहाँ से जो इस लेसन की स्टार्टिंग होती है वो समझाने की कोशिश करी है। गांधी टोल्ड हिम दैट ही वाज अ बिजी, सो शुक्ला कंप्लेन्ड हिम टू वेरियस प्लेसेस टिल द कंसेंटेड टू विजिट चंपारण। गांधी जो हैं वो बताते हैं कि वो उनका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, वो नहीं उसको टाइम दे पाएंगे, उनको भी यहाँ भी जाना है वहाँ भी जाना है, बहुत सारे काम हैं। शुक्ला आ कंपेन मीन्स उसके साथ साथ जाते हैं, टू गो टुगेदर, जहाँ जहाँ वो जाते हैं तो वो उनका साथ जाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे प्लेसेस पे गांधी जाते हैं तो वो भी उनके साथ जाते हैं। टिल ही कंसेंटेड मीन्स होता है कि जब तक आप किसी से मतलब उसका वो ना ले लो, मतलब हाँ ना करवा लो। तो यहाँ पे जो उनका कंसर्न था किसी का साथ मिल जाना, तो यहाँ पे वो कंसर्न ले लेते हैं कि ठीक है आप चंपारण में टू विजिट द चंपारण, कि आप चंपारण आ सकते हो। तो यहाँ पे जो समझाने की कोशिश करी है, जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो समझाया है कि किस तरीके से एग्री करवा लेते हैं। कंसर्न यानी कंसेंटेड को आप एग्री भी कह सकते हैं, कि जो बहुत प्लेसेस पे गांधी जी घूम रहे होते हैं तो जो शुक्ला हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते थे, वो साथ साथ उनके जाते हैं हर जगह और कहते हैं कि और उनको फाइनली क्या करते हैं, ही कंसर्न टू विजिट चंपारण, और एग्री करवा लेते हैं चंपारण पे जाने के लिए, क्योंकि उनका जो फर्म डिसीजन था उससे गांधी जी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। यानी फर्म यानी जो उन्होंने इतना डेडिकेशन से और पूरा दृढ़ संकल्प के साथ उनके साथ घूम रहे थे कि किसी तरीके से टाइम निकले और ये गांधी जी हमारे चंपारण में आए। तो ये उनका जो उस टाइम का उनका बिहेव था, उनको गांधी जी को बहुत अच्छा लगा। एंड प्रॉमिस हिम दैट ही वुड विजिट कलकत्ता एट अ पर्टिकुलर डेट एंड देन शुक्ला कुड कम एंड टेक हिम अलोंग द चंपारण। तो वो उससे प्रॉमिस करते हैं जब भी वो कलकत्ता के में आएंगे और वो उसको डेट बताते हैं, देन सो ऑन एंड शुक्ला कुड कम, और शुक्ला वहाँ पे आ सकता है और उसको फिर अपने वहाँ से हम फिर वो कहता है कि तुम्हारे चंपारण चलेंगे। तो कहता है कि कलकत्ता आ जाना, इस डेट को मैं वहाँ पे पहुँचूँगा। शुक्ला मैट हिम कलकत्ता, शुक्ला वहाँ पहुँच जाता है और जैसे कि गांधी ने उनको बताया था गांधी जी ने, एंड दे टुक अ ट्रेन टू पटना, और वो पटना जाने के लिए वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। गांधी वेंट टू अ लॉयर राजेंद्र प्रसाद हाउस एंड द वेटेड फॉर हिम, वो दोनों राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं जो कि वहाँ पे वो उनका वेट भी करते हैं, इन ऑर्डर टू ग्रैब कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सिचुएशन, उस चीज़ को समझने के लिए। फिर वो वहाँ से मुजफ्फर जाते हैं ऑन 15 अप्रैल 1917 को। राजेंद्र प्रसाद जो यहाँ पे बताया गया है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थे, और उस टाइम पे वो एक मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या थे, एक सुलझे हुए इंसान थे, और एक उनको गाइडेंस के लिए जो ज़रूरत थी वो उन्हीं से मिल सकती थी, तो वो इसलिए उनसे हेल्प मांगने के लिए जाते हैं। ही वॉज वेलकम बाय
तो उनका फिर जब वो वहाँ पे मुजफ्फर जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनका वेलकम होता है, और वेलकम के लिए वहाँ क्या होता है, कौन, जेबी कृपलानी होते हैं जो कि उनका वेलकम करते हैं, एंड ही स्टूडेंट्स, उनके कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। गांधी बहुत सरप्राइज होते हैं, उनका इतना बड़ा इमेंस यानी बहुत बड़ा सपोर्ट फॉर द एडवोकेट ऑफ होम रूल लाइक अ हिम, इस तरीके से उन्होंने उनका स्वागत करा, वेलकम करा, जैसे कि मानो बिल्कुल घर जैसा माहौल था उनको, और अपने घर भी लेकर आए एंड उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। ही ऑल्सो मेड सम लॉयर्स हु वर ऑलरेडी हैंडलिंग केसेस ऑफ शेयर क्रॉपर्स। वो अब वहाँ पे बहुत सारे लॉयर्स से भी मिलते हैं जो इस तरीके के केसेस को, शेयर क्रॉपर्स यानी जो कि ऐसे खेती का काम करते थे, मतलब टेनेंट थे, और जो 15% शेयर लैंडलॉर्ड्स को देते थे वो शेयर क्रॉपर्स हैं। तो यहाँ पे जो बहुत सारे शेयर क्रॉपर्स के केस हैंडल कर रहे थे, तो गांधी जी उनसे मिलते हैं। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट 15% ऑफ द पीजेंट लैंड होल्डिंग वॉज टू बी रिजर्व फॉर द कल्टिवेशंस ऑफ द इंडिगो। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो किसानों ने कर रखा था, 15% उन्हें किसान जो उन्होंने होल्ड कर रखा था, रिजर्व कर रखा था, उसका कल्टीवेशन जो इंडिगो उन्होंने किया हुआ था, और वो फिर लैंडलॉर्ड को दे देते थे, और क्योंकि उन्होंने वो लैंड रेंट पे लिया था लैंडलॉर्ड से, तो यही कॉन्ट्रैक्ट में था। एंड दिस सिस्टम वाज वेरी ऑप्रेसिव। ये गांधी जी को बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव लगा, अत्याचारी वाले लगा, कि ये तो सीधा सीधा एक्सप्लॉयटेशन है जो पुअर फार्मर है उनका। गांधी जी वांटेड टू हेल्प गांधी जी वांटेड टू हेल्प द शेयर क्रॉपर्स, और वो चाहते हैं शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करना। फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि इनको हेल्प कर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको हेल्प की, और मैं यहाँ से अब कहीं भी नहीं जाऊँगा, इनकी हेल्प करूँगा। ही वेंट टू द कमिश्नर, वो कमिश्नर के पास जाते हैं जो त्रिहुट में है, वहाँ का जो एक गांव है, डिवीज़न, हु आस्क हिम टू लीव त्रिहुट। लेकिन वहाँ का जो कमिश्नर होता है वो क्या कहते हैं कि आप यहाँ से जाइए, एंड इस जगह को छोड़ के चले जाइए, उसको धमकी देते हैं। एंड इंस्टीड ऑफ रिटर्निंग, उसकी धमकी से वो नहीं डरते हैं, और जाने की जगह ही वेंट टू द मोतिहारी जाते हैं। हियर द स्टार्ट गैदरिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ पे वो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। गांधी रिसीव अ ऑफिशियल नोटिस ऑफ क्विट चंपारण बट डिसओबे द ऑर्डर। वहाँ पे उनको एक नोटिस भी मिलता है कि चंपारण छोड़ के अभी के अभी चले जाओ, और वो नहीं मानते हैं, और उस पर लिख देते हैं उसी टाइम पे चंपारण के, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, ठीक है, डिसओबे, ये वो उस लेटर पे वो लिख देते हैं डिसओबे द ऑर्डर, कि मैं इस ऑर्डर को डिसओबे करता हूँ। अ केस वॉज फाइल अगेंस्ट हिम, अब उसके ऊपर केस लग गया वो भी। अब गांधी जी क्या करते हैं, वो सभी लॉयर्स की हेल्प लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, सब उसकी हेल्प करने के लिए उनकी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि गांधी जी उनको इस तरीके से कन्विंस करते हैं। जॉइन हिज स्ट्रगल एंड इवन एग्री टू गो, और बहुत सारे लॉयर्स जब उनको एडवाइस देते हैं, साथ साथ उनके स्ट्रगल को भी ज्वाइन करते हैं, और इवन एग्री हो जाते हैं कि जेल भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे, क्योंकि ये किसानों की हेल्प का मसला है। अगर आज उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम कभी भी शॉर्ट आउट नहीं होगी। ऑन द डे ऑफ ट्रायल अ लार्ज क्राउड गैदर नियर द कोर्ट। जिस दिन ट्रायल था, जिस दिन उनकी पेशगी की गई थी कोर्ट में, उस दिन बहुत ज़्यादा क्राउड था, सब लोग आए हुए थे। जो फेवर में थे गांधी के, इट बिकेम इम्पॉसिबल टू हैंडल दैम। वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उनको हैंडल कर पाना उनको बहुत मुश्किल हो रहा था। तो गांधी जी ही उल्टा ऑफिसर्स की हेल्प करते हैं क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। एंड गांधी गेव द हीज स्टेटमेंट दैट ही वॉज नॉट अ लॉ ब्रेकर बट द डिसओबे सो दैट ही कुड हेल्प पीजेंट्स। वो कहते हैं कि ऑफिसर से कहते हैं कि वो गांधी जी कहते हैं कि स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, हाँ मैंने बात को नहीं माना, डिसओबे किया, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं पीजेंट्स की हेल्प करना चाहता था, एंड दैट ही कुड हेल्प द पीजेंट, ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकता था। ही वॉज ग्रांटेड बेल एंड लेटर ऑन ही केस अगेंस्ट हिम वॉज ड्रॉप्ड। जब उसको बेल भी मिल जाती है, और क्योंकि उसने सही आंसर्स दिए थे, रीजंस दिए थे, और उसको फिर उसका जो केस था, गांधी जी का केस था उनका, वो क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। और बाद में कमीशन भी बनाई जाती है इस मैटर को देखने के लिए कि एक्चुअली में कितना जो ये प्लांटर्स हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं।
इंक्वायरी की गई तो प्लांटर्स गिल्टी पाए गए, जो ये ट्रेडर्स थे और जो ये कॉन्ट्रैक्टर थे, लैंडलॉर्ड्स थे, जो कि टेनेंट्स को रेंट पे एज अ 15% इंडिगो करने के लिए मजबूर करते थे और उनसे फिर वो सारा शेयर ले लेते थे। वर आस्क्ड टू पे बैक टू द पीजेंट्स, उनको ऑर्डर मिला कि आप ये सारा जो वो है पे करेंगे पीजेंट्स को। ऑफ़र टू पे ओनली 25% ऑफ द अमाउंट, वो उन्होंने ऑफ़र करा 25% अमाउंट का कि हम 25% ही देंगे। गांधी एक्सेप्ट कर लेते हैं गांधी जी, एंड दिस इज़ टू बिकॉज ही वांटेड टू फ्री शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। इवन क्योंकि वो भी नहीं मान रहे थे और गांधी जी सॉल्यूशन चाहते थे, क्योंकि प्लांटर्स थे वो 25 से ऊपर नहीं बढ़ रहे थे। डिमांड तो 50% की थी लेकिन नहीं हो पा रही थी पूरी, तो एटलीस्ट 25% भी मिल रहा था तो गांधी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फर्स्ट एक विक्ट्री थी उनके लिए कि जो बिना उनसे लड़ाई करे पहली बार गवर्नमेंट को उनके आगे झुकना पड़ा, उनकी मांग को पूरा करा। तो यहाँ पे गांधी जी का एक जो ये नॉन वायलेंस जिसे कह सकते हैं कि नॉन वायलेंस सत्याग्रह था, जिस तरीके से उन्होंने चलाया था और उससे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टफुल रहा और किसानों की हेल्प रही। शेयर क्रॉपर जो थे इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट के, उनसे फ्री करवाना चाहते थे गांधी जी, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ही ओपन ऑल्सो 6 स्कूल्स इन चंपारण विलेजेस। गांधी जी ने और भी वहाँ को अच्छा करने के लिए और भी वहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्कूल्स बनाए और वॉल्टियर्स वहाँ पे एज अ टीचर्स थे जो उनके नॉन में थे, उन्होंने वहाँ पे फ्री में पढ़ाया बच्चों को और इस तरीके से वहाँ पे और भी ज़्यादा सुधार हुआ। कस्तूरबाई जो उनकी वाइफ थी, गांधी वाइफ ऑफ गांधी यूज़ टू टीच पर्सनल हाइजीन, वहाँ पे साफ़ सफाई के बारे में उनको समझाया, क्योंकि लोगों को समझाने स्टार्ट करा, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे देखा था कि वुमेन्स किस तरीके से मतलब सफाई पे ध्यान नहीं देती हैं, गंदे कपड़े पहनना या उसको साफ़ ना करना। तो उन्होंने उनको सफाई के बारे में समझाया कि साफ़ कपड़े पहनने बहुत ज़रूरी हैं। एंड जो मिस्टर एंड्रयू यहाँ पे बताया गया है वो क्या थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से थे, इंग्लिश मैन थे, वांटेड टू वॉलंटियर, लेकिन वो वॉलंटियर चंपारण के आश्रम में बनना चाहते थे, बट गांधी जी रिफ्यूज़ कर देते हैं एंड वांटेड टू इंडियंस टू लर्न द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस सो दैट दे वुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। गांधी जी कहते हैं कि जो भी अभी तक हम सेल्फ रिलायंस सीखना चाहते हैं, अपने आप से सीखना चाहते हैं, हम हेल्प नहीं लेना चाहते हैं आउटसाइडर से। गांधी डिड नॉट राइटर that it was Champaran's incident that made him think that he did not need the Britishers' advice while he was in his own country. वो सिर्फ ये चंपारण के इंसिडेंट से समझ गए थे गांधी जी। द राइटर, गांधी जी टोल द राइटर को बताते हैं, जो एंड्रयू हैं वो राइटर हैं, इंग्लिश राइटर थे, तो वहाँ पे उन्होंने चंपारण का जो इंसिडेंट हुआ उनसे उसने गांधी जी ने उन्होंने सीख लिया था कि हमें ब्रिटिशर्स की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी खुद की कंट्री है और हमें कैसे डिसीज़न लेना है ये हमें अच्छी तरीके से पता है और ये हमें किसी और बाहर आउटसाइडर से सीखने की ज़रूरत नहीं है और हमें खुद ही इसलिए अपनी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। इस लेसन का थीम यही है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट इफ़ेक्टिव लीडरशिप बताई है और किस तरीके से गांधी जी ने उनकी वहाँ के चंपारण के लोगों की लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए काम करा। एंड ही वॉज अ कंसर्न अबाउट द सिचुएशन ऑफ द पुअर एंड फाउट देयर राइट्स, उनके अधिकारों के लिए लड़े, उनकी जो कंडीशन थी, सिचुएशन थी, उसके लिए वो लड़े। एंड ही ऑल्सो ऑफर्ड efforts to uplift them and taught them self reliance। उनकी लाइफ को सुधारने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम करे, स्कूल खोला, हाइजीन जो थी साफ सफाई के बारे में समझाया, एंड taught them self reliance, और उनको आत्मनिर्भर बनना सिखाया। तो ये सारे जो वर्क था सब कहाँ से है, चंपारण में, बिहार में। 1960 में वो स्टार्ट करते हैं, बट 1917 में आते आते वो इससे एक साल के अंदर इस सत्याग्रह जो उन्होंने स्टार्ट करा था वो वहाँ पे वो इंडिगो प्लांटर्स से जीत जाते हैं। और इंडिगो प्लांटर्स का जो ये एक साल का सत्याग्रह था ये मतलब एक प्रेरणा बनी सबके लिए, और इसी से इंस्पायर होके गांधी जी ने और भी नेक्स्ट आगे बहुत ज़्यादा ऐसे
सत्याग्रह स्टार्ट करे, 17 में करा, फिर उसके बाद 17 से 18 में करा। कंटिन्यूसली उन्होंने ऐसे ही अलग अलग, कहीं गुजरात में, अहमदाबाद में, तो अलग अलग उन्होंने इसी तरीके से जो भी ऑप्रेसर थे सोसाइटी के अंदर, चाहे वो हमारी ही खुद की कंट्री के पर्सन क्यों ना हो, लाइक अ लैंडलॉर्ड, वो तो ब्रिटिशर्स नहीं थे ना, हमारे खुद के थे, तो उनके अगेंस्ट, और जो ब्रिटिशर्स हैं, जो भी गलत था गांधी जी ने उनके अगेंस्ट में वॉइस रेस करी। और यहाँ यही ये मेन इस चैप्टर का जो थीम है। ठीक है, एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।